एलेना की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उनके परिवार में प्यार तो बहुत था, पर और कुछ नहीं। उनका छोटा सा घर हंसी से भरा रहता था, लेकिन अक्सर पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। फिर भी एलेना ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो उनके छोटे से गांव के ऊपर फैले आसमान जितना विशाल था। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके दिन स्कूल के काम और छोटे मोटे कामों में बंटे रहते थे। उसके छोटे छोटे हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसने अपने समुदाय का दर्द देखा कि कैसे बीमारी सेहत के साथ साथ उम्मीद भी छीन लेती है। एलेना ने ठान लिया कि वो इससे लड़ेगी, लोगों को ठीक करेगी, उन्हें आराम पहुंचाएगी। उसका सपना ही उसका सहारा था, उसका मकसद था। गांव के स्कूल के टीचर मिस्टर आइवन ने एलेना में एक चिंगारी देखी। उन्होंने ज्ञान के लिए उसकी भूख को पहचाना, देखा कि कैसे सीखने के मौके पर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह उसके मेंटर बन गए, उसके चैंपियन बन गए, उसे अपनी छोटी सी दुनिया की सीमाओं से परे पहुंचने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे अंदर एक प्रतिभा है एलेना, कभी भी सितारों तक पहुंचने से मत डरो। उन्होंने अपनी किताबें उसके साथ बांटी, जो समय के साथ पुरानी हो गई थी लेकिन ज्ञान से भरी हुई थी। वह उसके साथ अतिरिक्त समय बिताते थे, उसे जटिल अवधारणाओं को समझाते थे, उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देते थे। उन्हें उस पर भरोसा था, तब भी जब उसे खुद पर शक होता था। मिस्टर आइवन उसके परिवार की तरह बन गए। उस पर उनका विश्वास एक पिता के प्यार की तरह अटूट था। साल दर साल बीतते गए। देर रात तक पढ़ाई और अथक प्रयास में एलेना ने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की। उसका दृढ़ संकल्प उसके परिवार के बलिदान और मिस्टर इवन के अटूट समर्थन से और भी मजबूत हुआ। उसने मेडिकल स्कूल के लिए स्कॉलरशिप हासिल की, दूर शहर से चमकती हुई उम्मीद की एक किरण। मैंने कर दिखाया, मैंने सचमुच कर दिखाया। अपने गांव को छोड़ना एक खुशी और गम से भरी जीत थी। अलविदा की पीड़ा उस वादे से कम हो गई थी जो वह साथ लेकर चल रही थी। उनके डॉक्टर बनकर, उनके रक्षक बनकर वापस लौटने का वादा। अपनी पढ़ाई के दौरान वह मिस्टर आइवन के शब्दों को याद करती रही। जाओ एलेना, ऊंची उड़ान भरो और हमारा नाम रोशन करो। एलेना ने मेडिकल स्कूल में खूब नाम कमाया। उसकी लगन ने उसे टॉप मार्क्स और उसके साथियों का सम्मान दिलाया। वह डॉक्टर एलेना बन गई, उसके बचपन का सपना हकीकत बन गया। लेकिन जैसे ही वह इस उपलब्धि का जश्न मना रही थी, एक खत आया जिसमें ऐसी खबर थी जिसने उसकी खुशी पर छाया डाल दी। मिस्टर इवान बीमार थे। खत में बताया गया था कि उन्हें दिल की एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके लिए एक जटिल और महंगी सर्जरी की जरूरत है। निराशा ने मुझे घेर लिया। हम इतनी महंगी प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपनी मामूली बचत से नहीं। मेरा दिल अपने प्यारे टीचर के लिए रो रहा था, उस इंसान के लिए जिसने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए थे। लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर एलेना अपने गांव वापस आ गई। पुरानी यादें उसे घेर रही थी। वह मिस्टर इवन से मिलने गई। उनका कमजोर हाथ उनका हाथ थामे हुए था। उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी गर्मजोशी थी। उन्हें पता चला कि सर्जरी सिटी हॉस्पिटल में होनी थी, उसी हॉस्पिटल में जहां अब वह काम करती थी। मेरे अंदर रक्षा करने की भावना उमड़ पड़ी। यह कोई आम पेशेंट नहीं था, ये मिस्टर आइवन थे, वह इंसान जिसने मेरी किस्मत बनाई थी। मुझे पता था कि मुझे मदद करनी है, लेकिन सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा था, एक बहुत बड़ी बाधा। मैं खुद को एक दौराहे पर पा रही थी, अपने पेशे के प्रति अपने कर्तव्य और अपने मेंटर के लिए अपने प्यार के बीच फंसी हुई थी। डॉक्टर एलेना ऑपरेशन रूम में खड़ी थी। दिल धड़क रहा था। जो कुछ वह करने जा रही थी उसका बोझ बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उन्हें मिस्टर इवान के अटूट समर्थन और मार्गदर्शन की यादों से ताकत मिली। यह उनके लिए कुछ वापस देने का, उस व्यक्ति का सम्मान करने का पल था जिसने उनकी नियति को आकार दिया था। सर्जरी शुरू हुई और डॉक्टर एलेना के हाथ सटीकता और देखभाल के साथ आगे बढ़े। हर चीरा उनके कौशल और समर्पण का प्रमाण था। घंटों बीत गए, लेकिन वह ध्यान केंद्रित रहीं। उनका दिमाग एकाग्रता का किला बना रहा। आखिरकार सर्जरी पूरी हो गई। मिस्टर इवान को रिकवरी में ले जाया गया और डॉक्टर एलेना उत्सुकता से उनके पास इंतजार करने लगी। जैसे ही उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली, कमरा राहत और जीत की भावना से भर गया। मिस्टर इवान ने डॉक्टर एलेना की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद, वे फुसफुसाए। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आपने मुझे दूसरा मौका दिया है। डॉक्टर एलेना की खुद की आंखें भी भर आईं जब उन्होंने उनका हाथ थामा। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए यह बहुत कम था, उन्होंने धीरे से जवाब दिया।
वे दोनों जानते थे कि यह क्षण सिर्फ एक सफल सर्जरी से कहीं अधिक था। यह जीवन का एक पूरा चक्र था, पोषित और पूरे किए गए सपनों का, सीखे गए और आगे बढ़े हुए सबक का। और उस शांत कमरे में मॉनिटरों की बीप और मेडिकल उपकरणों की हल्की गुनगुनाहट से भरे हुए उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। जैसे ही मिस्टर इवान के आंसू गिरे, डॉक्टर एलिना के आंसुओं के साथ मिलकर कमरा छुटकारे और कृतज्ञता की भावना से झिलमिलाने लगा। ये एक याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत केवल कौशल के बारे में नहीं होती है, बल्कि दिल के बारे में होती है। और इसलिए उस छोटे साफ सुथरे कमरे में सपनों, संघर्षों और अटूट प्रतिबद्धता की कहानी को इसका सुंदर हार्दिक संकल्प मिला।